अस्सलामुअलैकुम गुलिराज मराकेश वशी सोबा गो मन कायनात वकील मोहम्मद एक बरी पदश में साड़ियाँ वशत कना गुलिराज एकनू की रोज चकनू की सोबे तहा संज पेश अल्लाह ताला लख मिन्नत गिरी के मार शमार एकनू की रोज चकनू की सोबे दाता अंचु के कुदरत निज़ाम निमगा मचारे के मफरोज रोज तर के शब तहारिया गार खनते और मारा शमारा हमें सिकेन रसी में हर चवारी पुछता यक वशी हस्ती गुलिराज अंज कश्मा सरपद देता हम मकरूच मकसूब मती मरागिश बंदात कने जता जता पेड़ा च हमरंचे मेहमान न दावत दें मुझे दो कोशिश ताकि मैं मरागे चान बेगजी एक जानी सरपदी मार शुमा तक सर बिबी मरुचि की मरागे से हवाला गप बिबी मत अच्छा कोशिश करें कि माँ इंसान गिंदे के सकवा स्ट्रेस और परेशानी आमाचे अन्य ये दौर कैसे यार यह फ़र्द कैसे वत वती कारंगो वंचो हम रंचे उती लाइफ अंचो बिजी के सकबास परेशानी आमाचे अच्छा मतलब इंजॉयमेंट तफरी मगचा ये ध्यान हम नबी हमें आतरा मरुचि की मरागे शाह कैसे हम म्यूज़िकल एक प्रोग्राम में कैसे टहनते गी दावत दादी के दमा गुशंदा वती गुमा हमरा दारी कन गया कि हम अवली के गुशन में हमरा दारी कन गए तसव्वुर कमाल वाजा नामी वाजा वशत कन थे मराशिता के का बाहर जुरता वाजा कैसे यक्षरी कैसे गुशंदा सिंगर कैसे बाजवानी कैसे तवार इंते और स्पेशली कैसे यक शख्स है कि तो ती इंस्पिरेशन बनाए ने आइडियल बनाए ने अचुना कुमार सानवाची कैसे सकपास इंस्पायर होता दोमी के मेहमान साड़े आए ना वाजा नाम हम तसव्वुर 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 अली तसव्वुर कैसे वाजा नाम है वाजा वशत कन थे मराशिता के का बाहर जुरता वाजा कैसे मौसीकार हम हंसते और ये चबेज शायर हूँ हंसते चूना शायरानी नाम अच्छी ही मर्दम पज्जारक बित्ते के शायरानी नाम अंचे बेनते के शायर वत पज्जारक में हरल गपुत्राने रिदा माँ मेहमान ने मगा बना मरागिशा दिमा बरे मेहमान ने मगा रमे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने के लिए, हमें वक्त देने के लिए। तसव्वुर साहब सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा आपका और बस टीवी का। मुझे बहुत खुशी हुई, अभी मुझे दूसरी दफ़ा इनवाइट किया, मुझे बहुत खुशी हुई। प्लेजर प्लेजर बिल्कुल। तसव्वुर साहब आपकी अगर आवाज़ की बात की जाए, चूँकि आपके इंस्पिरेशन कुमार सानो रहे हैं, तो यकीनन आपकी आवाज़ में वो झलक तो हमें बिल्कुल दिखाई देती है। सुनाइए, जब हम सुनने लगते हैं आपकी आवाज़ को तो वो फील होता है कि आप जिससे इंस्पायर होते हैं, यकीनन उसको कॉपी करने की और उनके सॉन्ग्स को सुनकर उनकी तरह गाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये बहुत खूबसूरत एक, वैसे भी गायकी के हवाले से कहते हैं कि खुदा जब आवाज़ जो है ना देता है तो उस आवाज़ को निखारना उस शख्स का काम होता है कि अपनी सलाहियतों से निखारे। तो आपको कितना टाइम हुआ इस फील्ड में आए हुए? बेसिकल तो ये आवाज़ है अल्लाह ताला की तरफ से देन, पहले तो उसके बाद उस पर मेहनत की ज़रूरत है, बिल्कुल प्रैक्टिस की बिल्कुल। और इसमें बहुत सारे ये मामला होते हैं खाने पीने में, उसका बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। हाँ जी। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपके फेवरेट हो और आप छोड़ नहीं सकता। आवाज़ की वजह से उसको कायम रखने के लिए फिर वो कुर्बानी देनी पड़ती है। क्योंकि जाहिर है आपको अपनी आवाज़ को खूबसूरत बनाए रखना है तो आपने कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। आपने कितनी कुर्बानियां दी हैं खाने पीने के हवाले से? मैं तो देखती हूँ सिंगर्स बेचारे ना आइसक्रीम खा पा रहे होते हैं, ना अपने पसंदीदा, स्पेशली मोस्टली लोगों को बिरयानी बहुत पसंद होती है और तेल चटकारे और मसाले वाली चीज़ें किसको नहीं पसंद होती, यकीनन सबको पसंद होती है, लेकिन चूँकि अपनी आवाज़ के लिए आपको कुर्बानी देनी पड़ती है। तो आपने क्या क्या कुर्बानी दी अब तक? ये एक मौसम के हिसाब से ना, जैसे कि जो ठंडा है ना, हाँ जी, ये ख़ासकर ठंडे मौसम में या गर्मी के मौसम में ठंडा जो होता है ना, वो बड़ा दिल कर रहा होता है यार बहुत गर्मी, ठंडा पानी पिए। तो बस ये डर रहता है कि जब यार एक गिलास भी पी लेंगे तो ये तो खराबी हो जाएगी। किसी टाइम भी गाने का टाइम आ सकता है कि जाना पड़ जाए, तो फिर वो हमें ना उसको थोड़ा सा हमने क्लोज करना पड़ता है। अभी ठंडा ना पियो, बोले यही पी लो, आपको जितना भी दिल कर रहा है ना ठंडे पीने का, अच्छा, इसको आप बस इसको मिस कर दिए आप, फिर तो दूसरा पानी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। हाँ, कोल्ड ड्रिंक्स भी ठंडे में तो फिर सारे मशरूबात आ जाते हैं हाँ इसमें। जी। वो बस इसी तरह ही। और उसके अलावा जो खाने पीने में जो होते हैं चकनाई, हाँ जी, इसमें भी जहाँ पे भी हम जाते हैं फिर यही देखते हैं कि भाई इसमें ज़्यादा ऑयल ना हो। तो बेसिकल खाना पीना तो चलता ही है, लेकिन उसमें थोड़ी सी क्लोज जहन में गले के लिए ये चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। मतलब खा भी रहे हैं तो माइंड में ये खटक रही होती है बात कि कहीं मेरी आवाज़ पे ना असर पड़ जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। सही। अगेन तसव्वुर अली तसव्वुर साहब के पास चलते हैं। अच्छा जनाब, आपकी अगर शायरी की बात की जाए, जहाँ खुदा ने आवाज़ की खूबसूरती दी होती है, वहीं शायरी की अगर बात की जाती है वो तो कहते हैं कि खुदा की तरफ से आमद होती है।
वो सलाहियत ही ऐसी है कि वो सीखने से नहीं आती, ये तो आपकी जो है ना वो अंदर मौजूद होती है वो सलाहियत, उसको बस निखारना होता है। तो आपने पोइट्री कब स्टार्ट की फॉर द फर्स्ट टाइम कि आपने कलम उठाया और आपका फर्स्ट जो पहला शेर वो आपको याद होगा कि आपने कब लिखा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं वश न्यूज़ का तमाम स्टाफ का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने गाहे बगाहे हमेशा जो है ना टैलेंट को उभारा है। थैंक यू। और ये बहुत बड़ी बात है। ख्वाजा अहमद इकबाल साहब, ख्वाजा वैसे इकबाल साहब, हमेशा जो है ना मैंने देखा है कि इन्होंने टैलेंट को उभारा है बग़ैर किसी रंगो नस्ल तासुब के। ये बहुत बड़ी बात है और ये किसी एक तबके के लिए नहीं चैनल, ये तमाम लोगों के लिए उन्होंने जो है ना एक प्लेटफार्म मुहैया किया है। बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया। और जहाँ तक शायरी के हवाले से आपने सवाल किया है, तो शायरी बेसिकली हम 6 भाई हैं। हाँ जी। मुझसे बड़े 3 हैं और 6 के 6 शायर हैं। माशाल्लाह। जब मैंने होश संभाली तो हमारे घर में ही मुशायरा होता था। क्या बात है भाई, फिर तो ज़ौक़ रखते ही होंगे। तो उस हवाले से तो फिर वो सीनियर मेरे बड़े भाई यूनुस बलोच, हाँ जी, वश न्यूज़ में वो आ चुके हैं। जी जी। और जो है ना उनसे छोटे जो है ना जमील बलोच साहब जो जर्नलिस्ट हैं लाहौर में, हाँ जी। वो भी शायर। और फिर उनसे छोटे माशाल्लाह फिल्म इंडस्ट्री के बहुत मारूफ शायर ज़फ़र शहजाद ज़फ़री साहब। ज़बरदस्त। तो उनकी सोहबत में, उनके साथ बैठने में जो है ना हमें भी ज़ौक़ बढ़ता गया। और फिर जो कमियां थी हाँ जी, वो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी वजह से जो है ना वो भी दूर हो गई। क्या बात। तो इस तरह से ये सिलसिला चलता रहा और फिर ये शायरी। अच्छा, घर में होता ये है कि बेसिकली कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो असर ले लेते हैं। लाइक आपने कहा कि हमारे घर चूँकि एक मुशायरा माहौल बना रहता था, मुशायरे होते थे और आपको ज़ौक़ भी पैदा हुआ शायरी का और आपने जो है ना वो शायरी स्टार्ट भी की। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन पे असर नहीं भी पड़ता। तो आप पर असर पड़ा, आपने स्टार्ट कब लिया, किस एज में आपने पहली अपनी पोइट्री लिखी? मुझे असल में ये इल्म नहीं था कि मैं शायर हूँ। वाह। मैं बेसिकली जो है ना शायरी करता था, लेकिन वो पैरोडी, अच्छा, मतलब किसी फिल्मी गीत को हाँ जी, उसकी पैरोडी बना के वैसे ही जो है ना एंजॉयमेंट करने के लिए जो है ना वैसे ही For गुनगुना दिया entertainment करता था। only। तो अच्छा। फिर ये मेरे छोटे जो मुसव्वर अली भाई हैं मेरे, उन्होंने कहा कि यार आप तो शायर हो, क्या बात है। आप ज़रा संजीदा होकर लिखो, आप पूरे शायर हो। मैंने कहा नहीं यार ऐसा नहीं। कहता नहीं, आप शायर हो। आप जो है ना वो माशाल्लाह, उसने हमेशा, वो छोटा है लेकिन उसने हमेशा बड़ों की तरह हमें हौसला दिया। वाह, क्या बात है। वो हमेशा जो है ना ये हौसला समझ लो हमें एक गाइड की मुसव्वर तरह से ही आपके मिला साथ है जाना, वो हाँ, आगे वो बढ़ता है। हमारे सारे भाइयों का हौसला है। तो उसने जो है ना मुझे इस तरफ रुझान दिलाया और जो है ना मुझे कहा कि जो है ना आप शायर हो, आप कोशिश करो। तो फिर मैंने गौर करना शुरू किया और जब मैंने गौर करना शुरू किया तो मैंने एक गज़ल लिखी। गज़ल लिख के जब मैंने सुनाई तो उसने मुझे बड़ी दाद दी और फिर मैंने बड़ों को सुनाई तो उन्होंने जो है ना और सराहा। तो वहाँ मुझे यकीन हो गया कि मैं शायर हूँ। ज़रूर, आपसे तो मैं ज़रूर कुछ सुनूंगी, गज़ल सुनूंगी। इनफैक्ट मैं चाहती हूँ कि आप अपनी फर्स्ट जो आपने पहली गज़ल लिखी थी वो आप मुझे सुनाएं, लेकिन यहाँ पहले हम म्यूज़िक की तरफ बढ़ना चाहेंगे। ऑब्वियसली कहते हैं ना, चूँकि मैंने अपने व्यूवर्स को पहले ही अलर्ट कर दिया, जो स्ट्रेस में होते हैं, जो परेशान होते हैं, मोस्टली होता ही है मूड चेंज करने के लिए हम म्यूज़िक की तरफ जाते हैं और स्विच करते हैं अपने मूड को। तो क्यों ना हम अभी भी अपने मूड को बेटर करने के लिए म्यूज़िक की तरफ स्विच करें। जी तसव्वुर कमाल साहब, फर्स्ट आपका सॉन्ग क्या सुनाने वाले हैं आप हमें, जिससे व्यूवर्स जाग उठें? हाँ। फर्स्ट मैं सॉन्ग सुनाऊंगा हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम, जी जी, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब। क्या बात है, क्या बात है। उन्होंने पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बड़ा नाम कमाया किया है, नो डाउट। और इंडिया में उन्होंने म्यूज़िक दिया था एक फ़िल्म में, पहली फ़िल्म, उसका नाम था और प्यार हो गया। जी जी, उसमें बहुत अच्छा म्यूज़िक दिया था खान साहब ने। उनका मुझे एक सॉन्ग बहुत पसंद है, जी जी, मेरी सांसों में बसा है क्या बात है। तेरा ही एक नाम, तेरी याद हम सफ़र सुबह शाम। वाह, ज़बरदस्त। तो ये आपकी मैं नज़र करूँगा, जी जी जी, ज़रूर यकीनन आपको पसंद आएगा। ज़रूर।
तेरा एक नाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम। मेरे साथ सुबह शाम, तू मेरे दिन में रातों में, खामोशी में बातों में, बादल के हाथों में भेजूं तुझको ये पैगाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम। मेरी सांसों में बसा है आँखों में तस्वीर है जैसे, तू मेरी तकदीर है जैसे, उस दिल से इस दिल तक आती धड़कन की जंजीर है जैसे। आँखों में तस्वीर है जैसे, तू मेरी तकदीर है जैसे, उस दिल से इस दिल तक आती धड़कन की जंजीर है जैसे। ख्वाबों ख्वाबों तो मिले न जाने क्या है सिलसिले, पलकों पर ये प्यार के न जाने कितने गुल खिले। तेरे ख्वाब सजाते रहना अब है मेरा काम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम। मेरी सांस
तेरी याद हम सफर सुबह शाम। बहुत खूबसूरत गाना आपने गा के सुनाया, बहुत खूबसूरत। लेकिन यहाँ छोटे से ब्रेक का टाइम है, ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। गुलिराज दा कसाने उश्ते ने मगर में उश्ते चिपत का साड़ी बेच में देमा मैं घुमा बेबे।